नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लाडला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। यहाँ से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन तो पक्के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है जो वर्तमान स्वरूप में है ये सदियों से ऐसा नहीं था। इसका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का विकास क्रम 5 पीढ़ियों तक चला और वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं। तो आज 1 बाय 1 हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नोट करते चलना, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वही नोट करेंगे और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर का विकास क्रम जो है लगभग कितनी पीढ़ियों तक चला है, 5 पीढ़ियों तक। कंप्यूटर का विकास क्रम कितनी पीढ़ियों में चला, 5 पीढ़ियों में। वर्तमान यानी एट प्रेजेंट में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है जी, 5वीं पीढ़ी। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी। और यहाँ पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे पांचों पीढ़ियों की, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वहाँ से निकल के आएंगी। तो सारी की सारी बातें हम समझेंगे और नोट भी करते चलेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी की, यानी फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमें यहाँ से 1 बाय 1 जो क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करते चलना है। लेकिन आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो आकार में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। ये बातें हमने बुक्स वगैरह में पढ़ी हैं, बचपन में भी सुनी है कि उनको गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि वो उष्मा का उत्सर्जन अधिक करते थे जिसके कारण उनमें आग लगने का भी खतरा रहता था। तो उनके लिए एयर कंडीशनर भी लगाए जाते थे और उनका आकार एक, ये मान लो बहुत बड़े हॉल जितना होता था, मतलब एक बहुत बड़ा कमरा आपने देखा हो तो उसके जितना आकार होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया और प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही उनकी क्या होती गई, हाई होती गई। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे और जहाँ इंपॉर्टेंट बातें निकलेंगी यहाँ से वो नोट करते चलेंगे। बाकी हमें जो फालतू की थ्योरी है वो ना तो नोट करनी है ना याद रखनी है। बस आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी। आपसे पूछे कि प्रथम पीढ़ी का विकास क्रम कब से कब चला था, तो 1942 यानी 1942 से लेकर 1956 तक। ये बात याद रखनी है कि प्रथम पीढ़ी का विकास क्रम कब से कब चला, 1942 से 1956। तो आपको याद रखना है 1942 से 1956 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी चली थी। पांचों पीढ़ियों में जो मुख्य उपकरण थे वो हमारे बढ़िया प्रश्न बनेंगे। तो याद रखना प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मुख्य उपकरण या मेन इक्विपमेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब। क्या था जी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, हिंदी में जिसे निर्वात ट्यूब भी बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ एंड वॉल्व्स भी आता है ऑप्शन में, एंड वॉल्व्स दोनों चीजें थी मैन उपकरण में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य उपकरण क्या था, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, जिसे निर्वात ट्यूब भी बोला जा सकता है हिंदी में। तो याद रखोगे। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट के लिए प्रथम पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया था, इनपुट एंड आउटपुट के लिए पंच कार्ड। किसका इस्तेमाल हुआ था दोस्तों, पंच कार्ड का। पंच कार्ड प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया गया था। और पंच कार्ड का आविष्कारक पूछे, खोज पूछे, हरमन होलेरिथ ने किया था। हरमन होलेरिथ सन 1880 में। याद रखना पंच कार्ड की खोज किसने की थी, हरमन होलेरिथ ने की थी सन 1880 ईस्वी में, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपको याद रखना है कि आविष्कार तो इसने किया था, लेकिन सबसे पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल किसने किया था, उपयोग किसने किया था। पंच कार्ड का सर्वप्रथम उपयोग वो किया था जोसेफ मेरी ने। तो दोस्तों याद रखना है पंच कार्ड का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, तो उसकी भी हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा थी, मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा
उसे बोलेंगे मशीनी भाषा। याद रखना दोस्तों, मशीनी भाषा। इसी को ही बोला जाता है बाइनरी भाषा भी, बाइनरी भाषा। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अगर पर्सन सीधा आ जाए तो ना हिंदी समझता है, ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना पंजाबी। हमारा कंप्यूटर है वो मशीनी या बाइनरी भाषा ही समझता है। बताऊंगा आगे, सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा थी मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा। कंप्यूटर यही भाषा समझता है। कौन सी? मशीनी भाषा। कंप्यूटर यही भाषा समझता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बाइनरी भाषा में बाइनरी डिजिट कितने होते हैं। बाइनरी भाषा में बाइनरी डिजिट यानी अंक कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 0,1। आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि बाइनरी भाषा यानी समझता है कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट होते कितने हैं? 2 होते हैं जी, 0 और 1। और कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की ही भाषा समझता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है बाइनरी पद्धति देने वाले बंदे कौन थे या वैज्ञानिक कौन थे। एक बार पहले भी नाम आ चुका है पहले उनकी क्लास में। अगर आपसे पूछे बाइनरी पद्धति के आविष्कारक या पद्धति दी किसने थी, तो अगस्टा का नाम पहले ही आया था। अगस्टा यानी लेडी लवलेस, जो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम देने वाले प्रथम प्रोग्रामर भी थे, लेडी लवलेस यानी अगस्टा। तो याद रखोगे दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर मुख्य उपकरण क्या था? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, जिसे निर्वात ट्यूब बोलते हो। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। जिस पंच कार्ड की खोज 1880 में हरमन होरेथ ने की थी, उसका पहली बार उपयोग में किसने लिया था? जोसेफ मेरी ने लिया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा, जिसे आप बाइनरी भाषा भी बोलते हो। हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा समझता है। और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी भाषा होती है उसमें बाइनरी डिजिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। कंप्यूटर कौन से 2 अंक समझता है? 0 और 1। इसके अलावा आप कुछ भी लिख दो, कंप्यूटर नहीं समझता है। आपको पता होना चाहिए बाइनरी पद्धति के आविष्कारक कौन थे? लेडी लवलेस यानी अगस्टा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या काम में लिया गया था, यानी संग्रहण डिवाइस के रूप में, या संग्रहण डिवाइस कौन सी थी? तो स्टोरेज डिवाइस। आपको याद रखना है कि दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किस स्टोरेज डिवाइस को काम में लिया गया था? तो चुंबकीय ड्रम को। चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम भी बोल सकते हो, या मैग्नेटिक ड्रम। तो याद रखना मित्रों दोस्तों कि हमारा जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर स्टोरेज के लिए, संग्रहण क्षमता, संग्रहण के लिए कौन सी युक्ति इस्तेमाल में ली गई थी? चुंबकीय ड्रम या मैग्नेटिक ड्रम। इसके अलावा हमें बात करनी पड़ेगी जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बनेंगे। आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उदाहरण। अगर आपको याद रखना है तो ये नाम आपको पक्का रट लेना है, ENIAC, ENIAC। ENIAC जो कंप्यूटर था ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख उदाहरण था। और ये कंप्यूटर था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये बात भी याद रखना। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करके जानी है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखना दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का जो मुख्य कंप्यूटर था ENIAC, फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो प्रथम पीढ़ी का उदाहरण था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम को काम में लिया गया था। आपको ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। ENIAC के अलावा भी दोस्तों एक कंप्यूटर और था जो प्रथम पीढ़ी का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जिसका नाम था यूनिवेक। यूनिवेक। याद रखना दोस्तों, यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना यूनिवेक कंप्यूटर भी क्या था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण था ENIAC के अलावा, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था व्यापारिक उपयोग, व्यापार में उपयोग होने वाला, व्यापारिक उपयोग का प्रथम कंप्यूटर था।
याद रखना दोस्तों, एनएक के अलावा, एनएक तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और यूनिवैक जो क्या था, व्यापारिक उपयोग में प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर था जिसका नाम था यूनिवैक। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो कर ली। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से और प्यार से करेंगे क्योंकि इसमें हर चीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी घर पे पढ़ते रहना। और हाँ, आज की वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उपकरण क्या था। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।